बिग बॉस के घर में लीस्ट कंट्रोवर्शियल यानी सबसे कम विवादों में रहने वाले और कम क्या कहें बिल्कुल भी गंदगी न फैलाने वाले एक ही कंटेस्टेंट थे ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि बाकी सब ने यहां पर गाली गलौज की, झगड़ा किया। मनोज तिवारी उनका नाम है। फाइनली मनोज तिवारी भी घर से बाहर हो गए। मनोज मेरे साथ बने हुए हैं और ब्रेक से पहले वो गाना गा रहे थे कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। ये गाना वो क्यों गा रहे थे वो हम उनसे जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कैसे बिग बॉस के घर से उनकी रवानगी हुई। चूंकि एक श्वेता तिवारी हैं, वो मैं उनको 3-4 साल से जानता हूं, वो भी मुझे जानती हैं जी। जब उनको मेरे ऊपर डाउट हो सकता है तो सर हो सकता है कि कुछ गलत हुआ है, क्योंकि मैं अभी यहाँ बैठने तक तो बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि मैं जा सकता हूँ। मनोज जी आपके पास 5 मिनट है सर। थैंक यू वेरी मच सर। फिर मिलेंगे आपको। जी फिर से मजाक तो नहीं कर रहे हैं आप भाई? थैंक यू। आप फिर से नहीं गए, मतलब मुझे आना है। कभी कुछ हुआ तो माफ करना सर। आई एम वेरी हैप्पी। जी जी थैंक यू सर। सर वैसे मैं सच बताऊं आपसे दिल से कि जहां अभी मेरे यहाँ रहने लायक भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं रह के भी बहुत बड़े एक नर्क में रहूंगा, क्योंकि ये समीर जैसा दोस्त, श्वेता जैसी दोस्त। अरे सर ज्यादा मत बोलिए सर। नहीं सर मुझे बुला लीजिए सर। मैं दिल से सर यहाँ अभी नहीं रहना चाहता हूँ सर। मैं खली को और सीमा को जीवन भर याद रखूंगा। बाकी लोगों से सर मुझे अभी नफरत हो रही है सर। मुझे बुला लो सर आप। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता सर। मैं तो कह दिया आपके पास 5 मिनट है सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आ रहा हूँ सर। आप कह रहे हैं, इसको सुनकर मुझे लगता है कि ये एक्टिंग नहीं है, ये असलियत है और ये वाकई दुखी करने वाला है। मतलब 2 लोगों को छोड़कर बाकी सबसे नफरत हो जाना, ये एक बहुत गंभीर मसला है। सही सर, ये सही बात है। वो उस समय मैं वैसे ही अभी हंसी आ रही है कि उस समय जो सिचुएशन थी और जिस तरह से सभी लोगों ने जो रुख दिखाया, मैं वैसे ही मुझे लगा कि सब गड़बड़ है यार। तो जो गड़बड़ है उसको बोल दो। बट ऐसा क्या हुआ? मतलब आपका कोई ऐसा झगड़ा भी नहीं हुआ, किसी से गाली गलौज भी नहीं हुई, और जब बाहर जाने की बात आई तो सिर्फ खली और सीमा जी आपको छोड़ने आते हैं और कोई जहमत तक नहीं उठाता है। समीर, श्वेता, इनको आप अपना दोस्त बता रहे हैं और ये कोई आपको छोड़ने तक नहीं आया। नहीं, मैंने भी मना कर दिया था प्रवीण भैया। मैंने कहा कि बाकी किसी को आने की जरूरत नहीं है। और मुझे कुछ चीजें सही में सर बहुत खराब लगी, क्योंकि समीर को पूरा घर जब गलत बोल रहा था तो मैं उसके साथ था। समीर जब से आए तब से मैं उनको अच्छा समझता था। समीर से मेरा झगड़ा भी हुआ, फिर भी मैंने उनको नॉमिनेट नहीं किया। तो ये सारी चीजें देखने के बाद समीर बोलता है बाहर आने के बाद, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू। और मैं हंसी मजाक में मुझसे सब सीरियस हो गए, बात करना बंद कर दिए। और अस्मित ने जब मेरे बारे में बुरा बताया तो पूछ भी नहीं रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत गड़बड़ था। ये आखिरी जो समय था, आखिरी के जो दिन थे, ये वाकई आपको टेंस करने वाले थे, क्योंकि आखिरी दौर में आप भी कुछ झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं उसकी एक झलक दिखाता हूँ, फिर इस पर आपसे बात करता हूँ। जी, बीमार लोग अगर आप इतने बीमार हो तो आपके लिए हॉस्पिटल है, न ये शो है। मनोज जी, आई ओनली रिस्पेक्ट यू बिकॉज मैं इंसानियत की रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो मैं कोई बात नहीं, दुनिया फैसला करेगी। जी दुनिया करे, मैं फैसला मैं चाहती हूँ। दूसरों की इमेज के बारे में फिक्र करने वाले को अपनी इमेज की फिक्र। अरे बीमार नहीं पड़ते नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि वो लगातार बीमार है, उसके लिए ये है वो है। लगातार बीमार नहीं होता, दूसरी बार बीमार पड़ा हूँ तो भाई मैं अगर तुम लगातार, और मैं जब कप्तान था तब भी तुम बीमार थे। एक बार अगर तुमको इतनी बीमारी है तो आपको हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप कराना चाहिए। कौन? सीमा जी। लेकिन किसी को इतनी नहीं बीमारी है कि वो अपने लिए हमारे लिए गंदा मनाई चुना है यहाँ पे आने के लिए। अगर इस तरह की बात है, मेडिकल टेस्ट नहीं है आपके अंडर बहुत काम करने वाले लोग, अगर आप बीमार नहीं, आपको भी यहाँ नहीं रहना
चाहिए। अगर आप किसको? आपको भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, मनोज भैया, आप ये पूरी बातचीत सुन रहे हैं और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वीना और अश्मित एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि जनता को फैसला करने दीजिए, और जब जनता फैसला करती है, आप में और अश्मित में आपको बाहर करती है, तो ये एक बहुत गंभीर मसला है। मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये जनता का फैसला नहीं है, बिग बॉस ने ऐसा किया है, तो आपको ये मसला उठाना चाहिए, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग का सवाल है। देखिए क्या है था कि अस्मित जब से गया है तब से उसके खाने अलग से बनते हैं, वो 2 की अंडे भी उसके ज्यादा बन जाते हैं। हम लोगों ने कभी कुछ बोला नहीं, और एक दिन मेरे लिए अंडा बन रहा था तो उसने ऑब्जेक्शन किया था, इसलिए मैंने ऐसा बोला, क्योंकि वो लोग कुछ इंसानियत की बात कर रहे थे कि इंसानियत यहाँ नहीं होती। हमने कहा इंसानियत पर मत करो। और ये तो सही है कि अब आज की डेट में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, उनकी तो सारी बात सही लग रही है मुझे। नहीं, आप देखिए ना, वो बार बार कह रहे हैं जनता फैसला करेगी, जनता फैसला करेगी, यानी वो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। उनको पता है कि जनता शायद आपके खिलाफ जाने वाली है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो अब कुछ नहीं बोल सकते, बस देख सकते हैं सर, और अपना आत्ममंथन करेंगे हम कि ऐसा कैसे हुआ। ये बिग बॉस में जाने का दुख है आपको लगता है कि आपने गलत डिसीजन लिया था, या ठीक रहा? कुछ खट्टा तो कुछ मीठा रहा? हाँ, कुछ ऐसा है कि मतलब ठीक रहा, जो भी रहा वो ठीक था, लेकिन लास्ट में जिस तरह से मैं बाहर आया हूँ, जो मेरे लिए सलमान भाई ने भी जो शब्द प्रयोग कर रहे थे कि नकाब उतर रहा है, तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि नकाब उतरने वाला हो। तो वहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्रोडक्शन के लिए भी आपका इस्तेमाल ना हो जाए, कहीं आपका गलत इस्तेमाल ना हो जाए जी। वहाँ एक और महिला थी, डॉली जी, और डॉली जी को आपको पता नहीं, आप वहाँ न्यूज चैनल देख पाते थे, नहीं देख पाते थे, अखबार पढ़ पाते थे, उन्हें डॉली बम कहकर संबोधित किया जा रहा था, और इस बम की चपेट में आने से आप भी नहीं बचे थे। तो वो जरा बम का धमाका दिखाते हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करता हूँ। आपकी छड़ी आपके हिसाब से क्या चल रहा है? शुक्रिया। बहुत अच्छा चल रहा है, राज्य में सब कुछ अमन चैन है, और सब लोग अपनी बहुत बोरिंग लगता है कैप्टन। क्या यार बात करते हो? हफ्ते पहले आपको बनना था, अभी सडनली दिस इज बहुत, मतलब ये तुम लोगों का क्या और घर का क्या यार, कोई देखेगा बाहर आपका पीछे का स्टैंड और आज का डिसीजन, क्या बोलेगा? नहीं, हमने तो कभी भी मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं जी, वो ठीक नहीं करेंगे। एक मिनट। हाँ, मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए, ऐसी कई खट्टी मीठी यादें रही, वीना से झगड़ा हो, डॉली हो, या सीमा परिहार जी से दोस्ती है। खास तौर पर मैं आपको बताऊंगा मनोज जी, मेरा एक निजी अनुभव, जब सीमा परिहार जी से आपने अपनी बहुत निजी बातें शेयर की थी, अपनी जिंदगी की, आपकी आंखों में आंखें भी नम थी, उनकी आंखें भी नम थी, और आपने एक शब्द भी एक पूरा सेंटेंस ये इस्तेमाल किया था कि मरते दम तक सीमा जी आपके खिलाफ नहीं जाएंगी। ये कैसा खेल था कि सीमा जी भी आपके खिलाफ चली गई? प्रवीण भैया, उस घर में जितना 60 दिन से हम लोग रह रहे थे ना, तो जब कोई थोड़ा प्यार से मिल जाता था तो अपना लगने लगता था, जैसे ही थोड़ा बुरा व्यवहार करता था गैर लगने लगता था, तो अजीब था। आज देखने के बाद कि कौन किसने क्या किया, थोड़ा तकलीफ भी होती है। लेकिन जहां तक सीमा की बात है ना, सीमा ने भले मुझे नॉमिनेट किया, लेकिन अभी भी ना सीमा के प्रति मेरे मन में बहुत अच्छा भाव है, क्योंकि जितना दिन तक मैं था उसने बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा किया। उसने नॉमिनेशन छोड़ के बाकी कुछ गलत नहीं किया। चलिए, अब ये सब बिग बॉस का काम हो गया, अब दोबारा फिर फिल्मों पर कंसंट्रेट करेंगे आप? हाँ, जो फिल्में हमारी बची हुई हैं, दयावान है, यादव पान भंडार है, गंगा जमुना सरस्वती है, 3 फिल्में हैं जो 10-10 दिन के लिए बची हुई हैं, उनको पूरा करूंगा। फिर हमारी नई फिल्म शुरू हो रही है, अग्निपुत्र, उसके लिए असली काम तो ही होगा। और बाकी फिर राजनीति का क्या होगा?
लोगों की सेवा में हूँ और आगे भी रहूंगा। अच्छा, न्यूज वगैरह सुन पा रहे थे मनोज भैया? वहां पर अखबार वगैरह पढ़ते थे आप? भैया वो एक ऐसी जेल है जहां अखबार भी नहीं मिलता, न्यूज की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं पूरे टाइम तक पूछता रहा सलमान भाई से कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना, वो बोलते थे कि पता चलेगा बाद में। चलिए, तो अभी बहुत सी चीजें हैं जो आपको निजी तौर पर भी पता चलने वाली हैं, चाहे वो अब मैं क्या इस मसले पर आऊं, क्योंकि इसके बारे में आप कह सकते हैं कि आपको जानकारी नहीं है, बट अमर सिंह जी, संजय दत्त जी, बहुत कुछ ऐसा कुछ चलता रहा जिनके बारे में अभी आपको शायद थोड़ी बहुत जानकारियां मिल गई होंगी, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। घबराइए मत, अभी बिग बॉस के गम से उभरिए, इस पर आगे कभी सवाल पूछेंगे आपसे, अभी आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। थैंक यू भैया, और फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छी बातचीत रही आपसे मनोज भैया, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य की। जी थैंक यू प्रवीण। तो ये थे मनोज तिवारी और इनसे खास बातचीत। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। Obrigado,